आपको डिसेबिलिटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। 5% इंसेंटिव देना चाहिए, 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, तो भी कंसेशन रेट में। जस्ट चलते चलते किसी को पूछ लो कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या है, डिसेबल फ्रेंडली, उसका व्हील चेयर आए, उसको चढ़ने में आसान हो, इस हिसाब से रैंप क्यों नहीं लगाते, 2 व्हील चेयर क्यों नहीं लगते। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, रादर इट इज सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, व्हाटएवर में भी, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में 6 साल से लेकर 18 साल तक का जो भी डिसेबल बच्चा होगा, बेंचमार्क डिसेबल यानी 40% और मोर देन 40% वाला डिसेबल, जो भी कोई होगा 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में, उसको फ्री एजुकेशन मिलना जरूरी है। इसका दूसरा एक क्लॉज बोलता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में इधर इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट से एड लेता है, गवर्नमेंट से फंडिंग लेता है, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट में दिव्यांग जनों के लिए 5% रिजर्वेशन होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, कौन से दिव्यांगजन? बेंचमार्क डिसेबल, ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबल्स। इसके साथ वो भी लिखा गया है कि वो दिव्यांगजनों को, अगर समझो आपका क्राइटेरिया एडमिशन के लिए इतनी इतनी उम्र चाहिए, तो ये दिव्यांगजनों को आप उस उम्र में 5 साल का रिलैक्सेशन देके उनका एडमिशन करना चाहिए। ये बंधनकारक है। कल के वीडियो में हमने ये भी देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली डिसेबल फ्रेंडली वातावरण कैसे बनाना चाहिए, उसका आज का एक नेक्स्ट पार्ट है। इसी हिसाब से अगर कोई दिव्यांग नौकरी के लिए, यानी नौकरी वाले पूरे जो रूल बने हैं, वो रूल का भी बेस डिसेबल एक्ट 2016 का चैप्टर नंबर 6 सब क्लॉज नंबर 33 में लिखा हुआ है। और इसी का बेस लेते हुए गवर्नमेंट ने 2018 में पूरा एक फाइल बनाया। उस फाइल में लिखा गया कि रिजर्वेशन कैसा रखना चाहिए, कौन सी पोस्ट, जैसे कि 1 से 1 to 25 पोस्ट है, तो पहली पोस्ट डिसेबल को चाहिए। उसमें बहुत सी बात, इस विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि हर चीज आपको आसानी से समझ में आए। ये सब होते हुए अभी ये फॉलो होता है क्या? अगर आपके इंस्टीट्यूट में आगे चल के कोई जगह आपको पद भर्ती करना है, उस हिसाब से आपने अभी से कोई नियोजन किया है? स्टेट कमिश्नर फॉर द डिसेबिलिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट कमिश्नर फॉर द डिसेबिलिटी, इनसे चर्चा की है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो ना, आपको डिसेबिलिटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कितने इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये शब्द तो भी मालूम है, कायदा जाने दो, एक्ट तो मालूम ही नहीं होगा ये ऐसा कुछ होता है? ऐसे कितने इंस्टीट्यूट को मालूम है? दूसरी बात है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कोई सर्विस करता है, वो एम्प्लॉय को 5% इंसेंटिव देना चाहिए। दिया जाता है? अगर नहीं दिया जाता है तो इंस्टीट्यूट का दोष है, और उसी के साथ वो दिव्यांग का भी दोष है, क्योंकि उसने कभी दिव्यांग एक्ट 2016 पढ़ा ही नहीं है, उसके अधिकार उसको पता ही नहीं है। इसलिए इंस्टीट्यूट का भी धकरा है और दिव्यांग का भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं इनको तो दोष दूंगा ही, लेकिन उसके साथ सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूं कि हम जो भी डिसेबल है, हमने ये चीज पढ़नी चाहिए, ये चीज को गौर देना चाहिए, क्योंकि यही मेरा मेन अधिकार है डिसेबल एक्ट 2016। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 में का क्लॉज नंबर 37 ये बताता है कि कोई भी जैसे कि महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, जो भी कोई गवर्नमेंट के जगह पे गवर्नमेंट के एड से कंस्ट्रक्शन करता है, या फिर वो शॉपिंग मॉल का हो, या फिर वो शेल्टर का हो, या फिर वो ऑक्यूपेशन के लिए हो, तो इन सब जगह पे, या फिर हाउसिंग का हो, इन सब जगह पे दिव्यांगजनों के लिए 5% रिजर्वेशन होना चाहिए। कितने जगह पे फॉलो होता है? वो भी कंसेशन रेट में। कितने जगह पे फॉलो होता है? जब भी कोई डिसेबल 200 स्क्वायर फीट की जगह मांगने के लिए एप्लीकेशन करता है, कितने चक्कर उसको मारनी पड़ती है, और क्यों? चैप्टर नंबर 8 डिसेबिलिटी एक्ट 2016, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेवल, ये सब चीजें हो, जहां की समझो कोई पुलिस के ऑफिसर से उनका ट्रेनिंग होता है, जिला का मेन एसपी है उनका ट्रेनिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट का चीफ कलेक्टर है उनका ट्रेनिंग होता है, हर एक तहसीलदार का ट्रेनिंग होता है। ये जो भी ट्रेनिंग होता है, इस ट्रेनिंग जहां पे होता है, उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पे इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोवर्कर्स, जैसे कि आशा वर्कर हो, जो भी कुछ हो, इन सब लोगों को दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का नॉलेज होना जरूरी है, और गवर्नमेंट को वो देना बंधनकारक है।
चलो कल से आप निकलो, जस्ट चलते चलते किसी को पूछ लो कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 क्या है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इंक्लूडिंग ये आशा वर्कर वगैरह सबको, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। और इसीलिए वापस एक बार बोलता हूं, अगर देना नहीं है तो ये पेपर पे बने हुए कानून हमारे लिए कोई काम के नहीं है। इसके परे जाके बोला गया है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि दिव्यांग के अधिकार है, इसका जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज के करिकुलम में होना चाहिए। कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसने दिव्यांग जनों के अधिकार के लिए एक आधा बुक निकाला है? कौन से कॉलेज में साल में 1-2 क्लासेस डिसेबल लोगों के लिए हुए हैं? कौन सा स्कूल ये फॉलो करता है? सबसे बड़ी बात आती है कि दिव्यांग जनों को जाना आना है कहीं, उसको ट्रांसपोर्ट में जाना है, उसको रोड पे जाना है, उस टाइम पे जो दिक्कत वो दिव्यांग जनों को आती है वो सामान्य आदमी नहीं उसको फील नहीं होगा, क्योंकि ही इज अ कॉमन पर्सन, ही इज नॉट नोइंग द डिफिकल्टीज ऑफ डिसेबिलिटी। और इस सब विषय को लेते हुए डिसेबिलिटी एक्ट में वही चैप्टर नंबर 8 का सब क्लॉज नंबर 41 इसमें पूरा लिखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट डिसेबल फ्रेंडली होना जरूरी है। कितने जगह पे होता है? वापस वही सवाल और वही आंसर, नो नो नो। इलेक्शन आया, दिव्यांगजनों को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, 1200 का पेंशन 1500 होना चाहिए, बस। और हम भी दिव्यांगजन इसी में खुश है, नको रहो खुश। जरूरी है, पेंशन जरूरी है, रेशन जरूरी है, सब जरूरी है, क्योंकि 80% डिसेबल लोगों को इस चीज की जरूरत है, यह बिल्कुल मंजूर है। लेकिन हमारे अधिकार के लिए हम कब जागरूक होने वाले हैं? और अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारे अधिकार हमको मिलने वाले नहीं है। इसी प्रकार से एसटी महामंडल, उस स्टेट ट्रांसपोर्ट को डिसेबिलिटी एक्ट चैप्टर नंबर 8 के सब क्लॉज नंबर 41 के हिसाब से हर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस को डिसेबल फ्रेंडली असेस होना चाहिए। आप जो जहां से पैसेंजर चढ़ते हैं वहां पे डिसेबल फ्रेंडली उसका व्हील चेयर आए, उसको चढ़ने में आसान हो, इस हिसाब से रैंप क्यों नहीं लगाते? क्या बिगड़ने वाला है आपका? आपके हर बस स्टैंड पे 2 व्हील चेयर क्यों नहीं लगते? क्या बिगड़ने वाला है आपका? जो रेंगता हुआ डिसेबल है, जो कि वहां से वो सब रास्ता क्रॉस करते करते बस तक आता है, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत आपको दिखती नहीं है? अगर नहीं दिखते हैं तो हमने दिव्यांगजनों के लिए इतना कंसेशन दिया, ये सीट में छूट थी, बंद करो, ये सब बंद करो। कोई एहसान नहीं कर रहे हो डिसेबल लोगों पे, लेकिन ये आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे डिसेबल को बोल रहा हूं। ऐसा अगर नहीं होता है तो हर डिसेबल ने आवाज उठाना जरूरी है। एक सादा रूल है यार, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, आप जो भी स्टेट में रहते हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाओ, गवर्नमेंट बिल्डिंग डिसेबल फ्रेंडली है क्या? डिसेबल लोगों को आने जाने के लिए एक अलग सा रैंप है क्या? लिफ्ट है क्या? डिसेबल की चेयर वाला डिसेबल वहां पे कैसे जाएगा? इसकी कोई व्यवस्था है क्या? उस गवर्नमेंट का जो भी अधिकारी होगा वो अधिकारी 2nd 3rd फ्लोर पे बैठता है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या व्यवस्था है दिव्यांगजनों को? ये बंधनकारक है। नॉट फॉर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस, इवन प्राइवेट बिल्डिंग कहां पे होता है? कहां डिसेबल फ्रेंडली वातावरण है? डिसेबल लोगों के लिए सेपरेट पार्किंग है? डिसेबल लोगों के लिए पार्किंग से लेके उस बिल्डिंग तक आने तक इजी एक्सेस है? डिसेबल लोगों को मंदिर, धार्मिक स्थल पे सेपरेट पार्किंग है? डिसेबल लोगों को पार्किंग से लेके मंदिर तक जाने तक एकदम आसान रास्ता है क्या? क्यों नहीं है? कुछ गिने चुने मंदिर होंगे, जैसे कि शिरडी का मंदिर बोला जाता है, शेगांव का मंदिर बोला जाता है, लेकिन बाकी? और इसी विषय में जागरूकता क्यों नहीं है? जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स है जो कि डिसेबल एक्ट 2016 के पहले बनी है, उस ओल्ड बिल्डिंग्स को भी मॉडिफाई होना जरूरी है 3 से 5 साल के अंदर, कि ताकि वो मॉडिफिकेशन के बाद डिसेबल फ्रेंडली बने। कितनी जगह पे होता है? दूसरी बात है, डिसेबल एक्ट 2016 कितने लोगों को मालूम है? गिने चुने लोगों को डिसेबिलिटी एक्ट का जो भी मेन क्लॉज है वो मालूम होगा। कितने जनों को मालूम है? बोला गया है इसमें इन सब लोगों को, एमएलए, पुलिस के चीफ, जिले के चीफ, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन जजेस, न्यायाधीश, इनके साथ सब जनों को दिव्यांग अधिकार के बारे में ट्रेनिंग देना बंधनकारक है। होता है। ये खाली बोलने वाली बात नहीं है। आप, मैं, हर कोई दिव्यांग, भारत में जितने भी दिव्यांग है, हम लोगों ने हमारे अधिकार के लिए अंदर से जागरूक होना चाहिए। आज का वीडियो बाकी कुछ जो क्लॉज है डिसेबिलिटी एक्ट के उसी विषय में था। नेक्स्ट वीडियो बचे हुए क्लॉज के बारे में बोलते हुए आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।